पूर्णिया रेंज के आईजी जो थे शिवदीप वामन राव लांडे, उनका तबादला कर दिया गया है। देखिए, बता दें आपको, कुछ दिनों पहले शिवदीप लांडे ने अपने पद से निजी कारणों को लेकर जो है वो उन्होंने इस्तीफा दिया था। अब कहीं ना कहीं उनको तबादला कर दिया गया है। अब पटना के मुख्यालय में वो प्रशिक्षण के आईजी रहेंगे। वहीं पूर्णिया रेंज के नए आईजी के रूप में राकेश राठी को वहां भेजा गया है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। कैसे देखते हैं शिवदीप लांडे का तबादला कर दिया गया? जी, सही कहा आपने। ये दर्शकों को पता होगा, ये जो शिवदीप लांडे हैं 2006 बैच के आईपीएस हैं, पूर्णिया के आईजी थे। और लगभग 1-1.5 महीने पहले इन्होंने अपने फेसबुक पर अपने इस्तीफे का ऐलान किया था कि मैं 18 साल की नौकरी के बाद त्यागपत्र दे रहा हूँ। इन्होंने ये भी घोषणा की थी कि बिहार को छोड़ के मैं नहीं जाऊँगा, बिहार मेरी कर्मभूमि बना रहेगा। कल अचानक मतलब महासप्तमी के दिन इनका ट्रांसफ़र हो गया। सामान्यतः दशहरा के समय आईएएस आईपीएस लोगों का ट्रांसफ़र नहीं होता, क्योंकि एक बड़ा त्यौहार है, उसमें शांति व्यवस्था एक चुनौती रहती है पुलिस के लिए, तो उस समय किसी को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। लेकिन जिस तरह से तबादला हुआ है शिवदीप लांडे का, सिर्फ 2 अधिकारियों का हुआ, एक को लांडे की जगह भेजा गया, एक की जगह लांडे को लाया गया। लगा कि बहुत ज़्यादा बिहार सरकार को मतलब हड़बड़ी थी कि मतलब एक भी दिन देर हो जाएगी तो पता नहीं आसमान ना टूट जाए। तो मैं बताता हूँ इसकी वजह क्या है, क्यों हटाया गया शिवदीप को। पहली वजह तो ये है कि शिवदीप लांडे के इस्तीफे के बाद से पलटू राम की बहुत ज़्यादा फजीहत हुई थी, बहुत किरकिरी हो गई थी। क्योंकि इसके कुछ महीने पहले श्रीमती काम्या मिश्रा है, वो भी एक यंग आईपीएस है 2019 बैच की, उसने अपना इस्तीफा भेज दिया था पुलिस मुख्यालय को। इसके पहले राजविंदर सिंह भट्टी छोड़ के चले गए थे बिहार को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर। उसके बाद शिवदीप ने इस्तीफा दे दिया। तो एक चर्चा शुरू हो गई थी बिहार में कि पलटू राम ने ऐसे हालात बना दिए हैं कि कोई ईमानदार आईपीएस काम नहीं करना चाहता है बिहार में। जो बात कुछ हद तक सही भी थी, मैंने खुद भी कई चैनलों पर ये बात कही है कि जिस तरह से जो नीतीश कुमार है माफिया सरगनाओं के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं, जिस तरह से अनंत सिंह की पूंछ पकड़ के घूमते हैं, आनंद मोहन की पूंछ पकड़ के घूमते हैं, माफिया के चरणों में बैठे रहते हैं, उससे एक बहुत मतलब एक गंदा माहौल बिहार में हो गया है और यहाँ ईमानदार आईपीएस अधिकारियों का दम घुटने लगा है। तो शिवदीप के इस्तीफे से नीतीश कुमार काफ़ी नाराज़ थे कि उसने ये इस्तीफ़ा यदि भेजा तो फिर उसको सोशल मीडिया पर क्यों डाल दिया वगैरह वगैरह। तो इसी बात, ये भी एक ट्रांसफ़र की वजह थी। दूसरी वजह ये थी कि ऐसी चर्चा शुरू हो गई थी कि हो सकता है शिवदीप जनसुराज पार्टी में शामिल हो जाएं, प्रशांत किशोर के साथ हो जाएं। जो मैंने पहले भी कहा कि पांडे लांडे साथ हो जाएंगे, शिवदीप लांडे और प्रशांत किशोर पांडे, क्योंकि जनसुराज पार्टी में पहले से ही बहुत पुराने आईएएस आईपीएस आईएफएस जुड़े हैं। और जिस तरह से वो अपना जनसंपर्क अभियान चला रहे थे, कभी कटिहार घूम रहे थे, कभी पब्लिक से, कभी ऑटो में सवार होकर निकल जाते थे, कभी लोगों से मिलते थे। तो लोगों ने नीतीश कुमार को कहा कि ये तो पूरा जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, इनका राजनीति में आने की तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये भी एक मतलब सीएम की, मुख्यमंत्री की नाराज़गी का सबब बन गया। उनको लगा कि फील्ड पोस्टिंग में ये जनसंपर्क अभियान चलाते रहेगा, इसलिए इसको पुलिस मुख्यालय बुला लो। तीसरी वजह जो थी, जो बड़ी वजह है, बहुत लोगों को मीडिया में इसकी चर्चा नहीं है। 4 दिन पहले पूर्णिया में खूंखार अपराधी को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया। उसका नाम था बाबर खान उर्फ आदिल, और वो बिहार में तो था ही सक्रिय, पश्चिम बंगाल में भी सक्रिय था, किशनगंज का रहने वाला था। ये बाबर खान उर्फ जो था वो नीतीश कुमार का बहुत करीबी था, और नीतीश कुमार उसको किशनगंज से जदयू का टिकट देने की तैयारियां कर रहे थे 25 के चुनाव में। अचानक जब सीएम हाउस ये खबर पहुंची कि बाबर खान को तो पुलिस ने मार गिराया, तो नीतीश कुमार का मूड बहुत ख़राब हो गया कि जो क्रिमिनल इतना मेरा करीबी था उसको मेरी ही पुलिस ने मार दिया। तो इसकी भी सज़ा शिवदीप को मिली, क्योंकि लगा कि ये जाके वहाँ पर ज़्यादा काबिल बन रहा है, ज़्यादा एक्टिव बन रहा है, इसने पुलिस को एक्टिव कर दिया है। तो एक बाबर खान फैक्टर भी था। जो चौथा फैक्टर है वो पहले भी मैं बता चुका हूँ दर्शकों को, वो लेसी सिंह फैक्टर है। श्रीमती लेसी सिंह बिहार सरकार में माननीय मंत्री हैं। उनके पति जो थे, ये बूटन सिंह जो था, वो बहुत खूंखार क्रिमिनल था, बाद में गैंग वार में मारा गया था। उसके बाद से उसकी गिरोह की कमान लेसी सिंह ने संभाल ली है, और पूरे पूर्णिया में लेसी सिंह का गिरोह काफ़ी सक्रिय रहता है। लेकिन चूंकि वो मिनिस्टर है, इसलिए पुलिस डर के मारे हाथ नहीं डालती है। तो उस पर भी शिवदीप लांडे ने उसके गिरोह पर भी शिकंजा कसना शुरू किया था, और इसलिए देखिए सिर्फ 33 दिन पहले पूर्णिया भेजा गया था शिवदीप लांडे को, और सिर्फ 33 दिन के अंदर इसका बुढ़िया बिस्तर बंधवा दिया गया। तो जो कुछ हुआ है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ईमानदार अफसरों पर मुख्यमंत्री जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, और भ्रष्ट अधिकारी लोग इस सिस्टम में फल फूल रहे हैं,
जो हुआ है शिवदीप के साथ ये अच्छा नहीं हुआ है जी। चलिए, जो हुआ है शिवदीप लांडे के साथ वो अच्छा नहीं हुआ है, और तमाम बातों को पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास ने आपको विस्तार से बताया है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।